अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो है वो हम आपको बताएंगे कि बाल की सिचुएशन बिफ़ोर क्या है और इसके बाद अब इनका हम आफ्टर क्या करने लगे। सबसे पहले तो आप गौर से इन बिफ़ोर को देख लें। कलर ट्रीटेड बाल है, ऊपर से जो बाल आया है वो इनका वर्जन है और नीचे से जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा कि साफ जाहिर हो रहा है कि पहले हाइलाइट्स या कुछ करवाया हुआ है। ठीक है, अब इनके बालों में ये जो बाल है ना, छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ये बाल इनके जल गए हैं। मतलब इनका ये कहना है कि लास्ट टाइम किसी सैलून ने इनको केराटिन का कह के रिबॉन्डिंग कर दी, तो जो ऊपर के सारे बाल थे जो छोटे छोटे ऊपर दिख रहे हैं वो टूट टूट के हाथ में आ गए और जल गए। एज यूजुअल वही कि आप ट्रीटेड बालों पे अगर रिबॉन्डिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रिबॉन्डिंग का तो जो है वो होगा ही बेड़ा गर्क, क्योंकि हमेशा जब बालों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना हो कि आप उनको रिबॉन्डिंग करें तो फिर क्या होता है, रिबॉन्डिंग आपके बालों को जला देती है। तो आज हम इनकी करने जा रहे हैं कॉफ़ी केराटिन। ठीक है, एज़ यूजुअल आप सबको पता है कि हमेशा जब आप केराटिन करते हैं तो उससे पहले शैम्पू करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बार बार अपनी वीडियोस में एक चीज़ बताती हूँ। देखें, ये कोई मैं आप लोगों के लिए वीडियो के लिए नहीं या किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए नहीं वीडियो बना रही होती। ये वो काम होता है जो हमारे सैलून में हो रहा है और हम कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स माशाल्लाह से सेटिस्फाई हैं, अनलिमिटेड हैं, आते हैं, काम करवाते हैं। एक जाता है तो उसके रेफरेंस से 10 आते हैं। उसकी वजह ये है कि बीइंग एज अ प्रोफेशनल जो काम हो रहा है हम आपको वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है कि उनको ये पता चल जाता है कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, या हमारे काम में कहाँ गलती आ रही है, या हमारा क्लाइंट कहाँ हमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये आप लोगों की जो मिसकन्फ्यूजिंग होती है ना, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आपको वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड नहीं कर रही होती हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ वो बता रही होती हूँ जो मेरे सैलून में हो रहा है। अब आप लोग ये अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपने क्लाइंट्स के हिसाब से जो चार्ज करें, जो लें, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी ब्रांड मैं आपको बताऊँ, कोई भी ब्रांड XYZ, कोई भी ब्रांड मैं आपको बताऊं, उसका मकसद कभी भी नहीं है कि ये ब्रांड को पब्लिसिटी किया जा रहा है, क्योंकि ये ब्रांड हमारे सैलून में यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये ब्रांड बता रही हूँ कि ये ब्रांड आपके काम आ सकते हैं। तो एज़ यूजुअल केराटिन का 2 टाइम्स हम वॉश करवाएंगे और उसके बाद बालों को करेंगे ड्राई करना ज़रूरी है। आप 80% तक ड्राई कर सकते हैं, 20% तक इसमें नमी छोड़ सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो क्या कहते हैं, उसमें ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से लग जाती है और आपके बालों में थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है, बालों में ड्राइनेस नहीं होती। ठीक है, बालों को ड्राई करने के बाद आपने जो है ये कॉफ़ी केराटिन का स्टेप नंबर 2 अप्लाई करना है। जितनी भी प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं उन सब पे इंस्ट्रक्शन, जो उनका यूज़ करने का मेथड होता है ना, वो लिखा होता है। या तो आप उसको पढ़ लिया करें, उसकी इंस्ट्रक्शन को देख लिया करें, या अगर आपने कहीं से क्लास ली हुई है तो उसको फॉलो कर लिया करें कि जी हमने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बाल जो है वो पहला स्टेप जो है वो करने के बाद ड्राई हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 कॉफ़ी केराटिन का हम लेंगे। अच्छा, ये अब क्या करेंगे कि कॉफ़ी केराटिन का स्टेप नंबर 2 लेंगे। स्टेप नंबर 2 को बालों में अप्लाई करेंगे और आपको मैंने पहले भी बताया था कि केराटिन किस तरीके से अप्लाई की जाती है। आपने बहुत ज़्यादा भर भर के केराटिन नहीं लगानी होती, उसको स्टेप में अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना होता है कि उसको ब्लेंड करना होता है। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बालों में जो है वो कोई भी बाल आपका रह ना जाए, मतलब एक सिंगल हेयर भी ऐसा ना रह जाए जिसके ऊपर प्रोडक्ट ना लगी हो, और कोई भी प्रोडक्ट इतनी एक्सेस ना हो कि उसको ड्राई करना और उसको आयरन करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। अब यहाँ पर आप देख लें, सेक्शन बाय सेक्शन केराटिन लगाई जा रही है, उसको ब्लेंड किया जा रहा है, उसको कॉम के साथ भी ब्लेंड किया जा रहा है। इस तरीके से ये हो रहा है कि एप्लीकेशन जो है वो फास्ट हो रही है इस वक्त, क्योंकि 2 लड़कियां अप्लाई कर रही हैं। अगर आपके पास भी स्टाफ है और आप मैनेज कर सकते हैं तो आप 2 नहीं 4 लड़कियां भी लगा लें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, कॉफ़ी केराटिन को आपने जो है 30 मिनट्स के लिए छोड़ना है बालों में और उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है। ठीक है, ड्राई करना है कंप्लीट।
ये तो आप लोगों को अब केराटिन का मेथड अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 100% ड्राई होगा और उसके बाद आपका आयरन होगा। अच्छा, पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप आयरन कौन सा यूज़ करती हैं। देखिए, आयरन जो है ना वो मैंने आप लोगों को बहुत सारी दफ़ा बताया है कि प्रोफेशनल होना चाहिए। अब आपको लगता है कि आपके पास सैलॉन मैजिक, सैलॉन डिज़ाइनर, सारा मैजिक और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोफेशनल आयरन मिलता है आप वो ले सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि प्रोफेशनल आयरन आपको 20-25 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। जो आयरन आपको 5-10 हज़ार के मिल रहे हैं, डेफिनेटली वो आयरन आपके जो है वो वाला काम नहीं करेंगे। इसके बाद ये देखें, ये ड्राई के बाद का रिजल्ट है कि ड्राई हो चुका है और इसके बाद हमने करना है आयरन, और आयरन के बाद जो है वो आपका रिजल्ट आपको और ज़्यादा 100% मिलेगा। आप देखें कि ड्राई करने के बाद भी हमारा बाल ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेट है, और हमारे सैलून में जो आयरन यूज़ हो रहा है वो सैलून डिज़ाइनर का हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे सैलून्स में यही आयरन यूज़ हो रहा है क्योंकि एक तो ये इजीली मिल जाता है और दूसरा ये कि पता है सबको कि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सवाल का मैंने जवाब दे दिया है कि आयरन आपने प्रोफेशनल लेना है और प्रोफेशनल आयरन से ही आपने प्रेसिंग करनी है ताकि केराटिन आपके बालों में अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो। जब आप आयरन कर लेते हैं, एक राउंड मुकम्मल कर लेते हैं, तो आप एक दफ़ा सेकंड राउंड लाजमी लगाया करें। सेकंड राउंड से ये होता है कि जो भी आपकी पेनिट्रेशन हुई भी होती है वो आपकी बहुत अच्छे से और ब्लेंड हो जाती है। ठीक है, ये आपका आयरन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके क्लाइंट को जल्दी है तो आप सेम डे वॉश करा दें, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप 24 आवर्स का स्टे दे के अगर वॉश कराएंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। इसके बाद जो वॉश होगा उसके बाद सिंपल वॉश होना है, उसके बाद केराटिन का स्टेप नंबर 3 लगना है और यहाँ आपकी केराटिन हो जाती है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको मस्ट लाइक कीजिएगा। थैंक यू।